मैं चाहता हूँ अपने ऑडियंस को 1 से लेके 9 नंबर के बारे में समझाएँ, क्योंकि जैसे हम अगर 1 नंबर की बात करते हैं तो सन से जुड़ा होता है 1 नंबर और लीडरशिप क्वालिटी 1 नंबर वालों की होती है। तो 1 से लेके 9 नंबर को एक बार आप डिफाइन कीजिए। देखो, जो 1 नंबर है ना, मेरे हिसाब से राजा हरिश्चंद्र जैसे होते हैं। अच्छा। तो 1 नंबर की कंडीशन सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि वो अपनी लाइफ के दायरे से बाहर निकल के काम नहीं करते कभी भी। दायरे की कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी से या एक ओनर को इतनी चीज़ पता है कि मुझे यही इसी दायरे में इसी अपने चीज़ को आगे प्रमोट करना है। वो अपनी लाइफ में फिक्स रहते हैं हमेशा। रूल्स रेगुलेशंस के, अपने परिवार के बारे में सोचने वाले, थोड़े इगोइस्टिक भी होते हैं उन चीज़ों में, कमांडिंग तो हमेशा से रहते हैं। 1 नंबर वाले रिश्तों में हमेशा इन लोगों को गलत ही समझा जाता है, 1 नंबर अच्छा। वालों को, क्योंकि इनका बोलने का तरीका थोड़ा-सा वैसे होता है। जो 2 नंबर है वो मून से कनेक्टेड है, ओवर इमोशनल रहते हैं। ये लाइफ में अपने हमेशा बहुत ज़्यादा डिसीजन ऐसे लेते हैं जो इमोशनल कनेक्ट से गलत हो जाते हैं बाद में, जो एक्चुअल में नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये इमोशनली ले लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर कैश फ्लो बहुत अच्छा रखता है आपका, अच्छा। लेकिन खर्चा भी 2 गुना रफ्तार से करवाता है। जिनके पास भी 2 नंबर उनका बर्थ नंबर अगर है ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी चीज़ उनके लिए डेफिनेटली रहती है। ऐसे लोग अपनी मदरलैंड से बड़े कनेक्टेड होते हैं, 2 नंबर वाले हैं, मतलब बर्थ प्लेस इनको हमेशा याद रहेगा। 2 नंबर वाले अपनी लाइफ में एक स्टेज ऐसी आती है जब बिना वजह के ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। मोस्टली ये 30s के बाद की कंडीशंस होती है। जो 3 नंबर वाले लोग हैं, 3 नंबर वाले अपनी पास्ट लाइफ जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो बृहस्पति से है। पास्ट लाइफ जर्नी की कंडीशन ये होती है, जैसे पास्ट लाइफ में फॉर एग्जांपल आप प्रीस्ट थे, या आप एस्ट्रोलॉजर थे, या आप टीच कर रहे थे कुछ भी, या कोई भी ऐसी धार्मिक चीज़ कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति धर्म का ग्रह है। तो वही चीज़ें आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल देते हो अपनी लाइफ में, जो चीज़ें आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आपको पता भी नहीं होता कि कहाँ पर आपने क्या चीज़ें बोली जी। है। ऐसे लोग बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट बाहर के लोग इनसे आके एडवाइसेस लेते हैं, अच्छा। लेकिन खुद की एडवाइस खुद के लिए कभी काम नहीं करती, ओके। क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं लोग। कन्फ्यूज़्ड हाँ या ना में, बीच में पता सब कुछ होता है। मोरोवर ये किसी भी चीज़ को जज करके उसके ऊपर एक अच्छी क्या बोलते हैं, अपना डिसीजन देना कि ये चीज़ अच्छी है बुरी है, वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले। 4 नंबर की जहाँ तक बात है, 4 नंबर का खैर मैंने पहले भी बोला जी। कि 4 नंबर वाले ज़िद्दी होते हैं थोड़े से लोग, और अपनी लाइफ में ज़िद से बनते हैं जो भी बनते हैं। जब तक ये लोग अपनी 9 से 6 वाली लाइफ से बाहर नहीं निकलेंगे, या यूँ बोल लो कि फ्री स्टाइल काम नहीं करेंगे गधे की तरह, तब तक इनकी लाइफ में सक्सेस नहीं आती। अच्छा। जब तक 9 से 6 में रहेंगे तब तक अपनी लाइफ में ये ऐसे ही चलता रहेगा इनका, कि बस क्रेडिट कार्ड के बिल भर लो, या ये कर लो या वो कर लो, बस इतना ही होता है। बाकी 4 नंबर सुपर शार्प नंबर है मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, क्योंकि माइंड बहुत कैलकुलेटिव होता है हर चीज़ में। मतलब हर चीज़ में ये इस तरह से चलते हैं कि इनको प्लान भी पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे गिरा तो बाहर कैसे निकलूँगा। इनकी ज़िद अगर किसी से आ जाए तो बहुत बुरी है 4 नंबर से। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दोनों से दोस्ती रखता है, अच्छी पार्टी से भी और अच्छा। बुरी पार्टी से भी। 5 नंबर हमेशा न्यूट्रल रहता है, बुध का नंबर है। इस पूरे वर्ल्ड में एक प्लेनेट या एक नंबर सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ मर्करी। अच्छा। 5 नंबर आप ग्रीनरी देख लो, मेमोरी देख लो, या कुछ भी देख लो, बुध हमेशा हर जगह पर है, हर जगह पे है। तो बुध मोस्ट पावरफुल प्लेनेट है, नो डाउट। बट बुध हमेशा सोच कर चलेगा। सोच कर मतलब पहले चीज़ को वो भांपेगा, देखेगा, समझेगा, फिर फ़ायदा देखेगा किस साइड पे, फिर उधर हो जाता है अच्छा। वो बुध। 5 नंबर जो बुध है, ये बच्चा है, प्रिंस बोला गया है इसको। तो कहीं न कहीं 5 नंबर वालों में थोड़ा मैनिपुलेशंस, झूठ बोलना, ये चीज़ें भी कॉमनली देखी गई हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है कि बुध की कुछ कंडीशंस के हिसाब से झूठ बोला जाता है। लेकिन 5 नंबर वाले बहुत अच्छे कैलकुलेटिव बिजनेसमैन बनते हैं। इनके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये बोल लो कि अगर किसी बच्चे का भी जन्म हुआ है ना, तो वो 1 साल में ही आपको दिखा देगा कि मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से फ़ायदा कहाँ दिख रहा है और मुझे बिज़नेस कैसे जी। करना है। जी। तो घर वालों को भी फ्री में डील नहीं करते ये। 6 नंबर जो होता है वो हमेशा आपको ग्लैमर या लग्ज़री लाइफ़ में ये सब चीज़ें देता है। पैसा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए, नो डाउट। पैसा और अट्रैक्शन दोनों ही 6 नंबर वालों के पास बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी लाइफ में ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो गई, या इनको अटेंशन मिलना हो गया, या पैसा हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं 6 नंबर वालों को। इनको जब हार्ड कैश खत्म होता है ना 6 नंबर वालों को, अकाउंट में चाहे 5 करोड़ पड़ा है, इनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है अच्छा। कि जेब में पैसा कैश होना चाहिए। अगर शॉपिंग के लिए गए हैं तो मुझे एक पे नहीं रुकना है, मैं 6 चीज़ें लेकर आऊँगा वहाँ पे। 6 नंबर वाले इस तरह के होते हैं। 6 नंबर वाले अपनी लाइफ में
किसी भी चीज़ को जब वो लीड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी ब्रांच का मैनेजर बन गया कोई भी 6 नंबर वाला, वो मोस्टली इमोशनली लोगों को रिलैक्स कर देता है, एक ऐसा फैमिली जैसा माहौल बना देता है कि चल रहा है ना, मुझे बॉस समझो ना कुछ और करो, वैसा रहता है हमेशा उस चीज़ में। लेकिन इसके अगेंस्ट जो 1 नंबर हमने बात की थी, वो खींच कर रखेगा सबको, हिलना नहीं है, ये नहीं करना इस टाइम पे, क्यों खा रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। 6 नंबर थोड़ा सा केयरिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई लेडी किसी घर में हस्बैंड की केयर करनी है, बच्चे की केयर करनी है, पेरेंट्स की करनी है, वैसी कंडीशंस पर, तो ये फैमिली की तरह हमेशा जोड़ के रखता है 6 नंबर वाला। और लीडरशिप के लिए 6 नंबर इज़ नॉट गुड ऑलवेज, ये सॉफ्ट मैनेजर्स होते हैं। अच्छा। जो सॉफ्ट रोल्स वाले मैनेजर्स होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया, चलो ठीक है, एज अ टीम काम कर लिया, वो ठीक है, वो है। 7 नंबर केतु का जो नंबर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी लाइफ में आपको सेटबैक्स या स्ट्रगल्स देता है। जितना ज़्यादा 7 नंबर आपके पास होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में। एक बार आया तो एटलीस्ट आप काफ़ी चीज़ें वो कर लोगे, बच जाओगे काफ़ी चीज़ों से। 2 बार आया तो स्ट्रगल ज़्यादा रहेगी, 3 बार आया तो और ज़्यादा बुरी तरह आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। अच्छा। 7 नंबर का होना आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक फ़ायदा ज़रूर देता है कि आपको चाइल्ड ज़रूर होगा, अच्छा। बच्चा ज़रूर होगा, हस्बैंड वाइफ दोनों के होना चाहिए। और अगर 7 नंबर नहीं है तो वन ऑफ द रीज़न कि आपके बच्चे डिले भी हो सकते हैं। 7 नंबर को बाय डिफ़ॉल्ट इंट्यूशन पावर होती है, मेडिटेशन में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और धार्मिक चीज़ों में इनका रुचि बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनका झुकाव रहता है धार्मिक चीज़ों में। 8 नंबर शनि का नंबर है, इन्फिनिटी नंबर। अभी तक लोगों ने सिर्फ स्ट्रगल के साथ जोड़ा, बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इन्फिनिटी जो नंबर होता है उसमें एंड कुछ नहीं है, डिपेंड ये करता है कि 8 नंबर वाले अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हैं, क्योंकि 8 नंबर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े लेजी होते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर की कंडीशन जो मुझे लगती है कि अगर ये बंदा काम करने के बारे में सोचा तो एंडलेस वर्क चलता रहेगा, क्योंकि 8 नंबर इन्फिनिटी साइन है। अगर उसको आप डिवाइड कर दोगे हाफ हाफ में तो 2-3 नंबर बनते हैं, एक 3 इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो 3-3 नंबर, अगर बृहस्पति और बृहस्पति मिलके शुक्र की कंडीशन टोटल में बनाते हैं या ऐसे शनि का नंबर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर है। 8 नंबर बहुत कम लोगों को पता है कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स 8 नंबर से कनेक्टेड है, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि लोग सूर्य को बोलते हैं। शनि के पास रात का टाइम ज़रूर है, लेकिन शनि का काम 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं रुकता। तो मुझे लगता है कि 8 नंबर को सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अपनी फोर्स सही तरीके से लगाए, अच्छा। सही जगह पे लगाए। 9 नंबर लास्ट है मंगल का। जी। अब मंगल जो है वो बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, बहुत बड़ा सोशल वर्कर है, नो डाउट। डिफेंस है या हायर अथॉरिटीज़ हैं या कोई ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेफ्टी की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, ऐसी चीज़ों की या टेक्निकलिटी की बात आती है, वहाँ पे मंगल अपना जोर ज़रूर दिखाता है। जी। लेकिन मंगल की कंडीशन ये चीज़ है कि मंगल दिल से अंदर से बहुत सॉफ्ट है, जैसे नारियल बाहर से थोड़ा हार्ड है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। हाँ। तो मंगल वाले जो लोग होते हैं ना, बाहर से हमेशा ऐसे दिखाएंगे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, जी। लोगों की हेल्प करने के लिए, चैरिटी करने के लिए। आप सलमान खान की एग्जांपल ले लो, उसके जितने भी वेंडर्स हैं वो मोस्टली जैसे ऐसे लोगों से काम करवाता है जिनकी फैमिली में और कोई काम करने वाला नहीं है, जी। ये ऐसी कंडीशंस होती हैं। तो मंगल आपकी फोर्स भी है, मंगल आपकी एनर्जी भी है, और मंगल से रूल होने वाले लोग अपनी लाइफ में आर या पार की बात करते हैं, उनको बीच की बटरिंग वाली बात नहीं आती। जी। जी। उनको ये नहीं समझ आता कि मतलब ये नहीं लगता उनको कि किसी को बटरिंग करके काम करवाना चाहिए। वो सीधी बात करेंगे, या इधर की उधर की, घर पे नहीं बन रही, आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब कर लो जो करना है। तो जी। इस तरह के लोग होते हैं। और सच बोलने वाले लोग, हाँ। क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं थोड़े से 9 नंबर वाले, जी। जो दिल में होगा वो मुंह पे हो जाएंगे, और इसी वजह से लाइफ में बहुत लॉसेस झेलते हैं अपने वो। जी।